बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ण से चमकते विशाल महलों से घिरा एक अद्भुत राज्य था, इंद्रपुरी। ये राज्य अपनी सुंदरता, ज्ञान और समृद्धि के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध था। वहां की हवाओं में संगीत था और नदियों की कलकल में वेदों की ऋचाएं गूंजती थी। इंद्रपुरी की सबसे बड़ी धरोहर थी वहां की युवती राजकुमारी तारा। राजकुमारी तारा का सौंदर्य शब्दों में वर्णन करना कठिन था। उसकी आंखें चांदनी रात जैसी शीतल और गहरी थी। उसके केश स्याह बादलों जैसे घने और रेशमी थे। किंतु तारा केवल रूप की रानी नहीं थी, उसमें अपार बुद्धिमत्ता और साहस भी था। वो धनुष बाण चलाना जानती थी, तलवार की नोक पर नृत्य कर सकती थी और कठिन से कठिन शास्त्रार्थ में विद्वानों को पराजित कर देती थी। प्रजा उससे अत्यंत प्रेम करती थी, क्योंकि तारा सभी के सुख दुख में साथ खड़ी रहती थी। इंद्रपुरी में हर कोई सुखी था, परंतु दूर घने अरण्यों में एक काला जादूगर निवास करता था, कालेश्वर। कालेश्वर कभी महान संत हुआ करता था, परंतु अपनी महत्वाकांक्षा और अमरत्व की चाहत ने उसे अंधकार के मार्ग पर डाल दिया। उसने वर्षों तक तपस्या की और शक्तिशाली जादू अर्जित किया। अब वो अपने काले महल से बाहर निकलकर इंद्रपुरी पर अधिकार करना चाहता था। एक दिन इंद्रपुरी की दिशा में काले बादलों का घेरा छा गया। बिजली की गर्जना और हवाओं की तेज सनसनाहट से पूरा राज्य थर्रा उठा। अचानक आकाश से एक काला पक्षी उतरा। वो कालेश्वर का दूत था। उसने महल की प्राचीर पर बैठकर एक संदेश सुनाया। हे इंद्रपुरी के राजा और प्रजाजनों, सुनो कालेश्वर का फरमान। यदि 3 दिन में राजकुमारी तारा मेरी शिष्या न बनी और मेरी शक्तियों में भागीदार न हुई, तो मैं अपने जादू से तुम्हारे राज्य को धूल में मिला दूंगा। महल में सन्नाटा छा गया। राजा वीरेंद्र सिंह स्तब्ध रह गए। मंत्रीगण और सेनापति सलाह करने लगे। तारा ने सबकी बातें सुनी और वो निडर स्वर में बोली, पिताश्री, मैं इंद्रपुरी की बेटी हूं। अपने राज्य की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं कालेश्वर का सामना करूंगी। राजा ने उसे समझाया कि कालेश्वर के जादू के सामने कोई टिक नहीं सकता, लेकिन तारा दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। उसी रात तारा ने गुरु वशिष्ठ से आशीर्वाद लिया और इंद्रपुरी की पवित्र तलवार और रक्षा कवच धारण कर काले जंगल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में तारा ने अनेक अद्भुत दृश्य देखे। चमकते जादुई फूल, बोलती नदियां और पत्थर जो अपने आप रास्ता बना देते थे। परंतु जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ती गई, अंधकार गहराता गया। झाड़ियों से अजीब आवाजें आने लगी। हवा में अजीब जादुई गंध फैल गई। आखिर तारा उस जगह पहुंची जहां एक विशाल काला महल खड़ा था। महल की दीवारें काले पत्थरों से बनी थी और उसके चारों ओर अजीब नीली आग जल रही थी। तारा ने अपने साहस को समेटा और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। तभी महल का दरवाजा अपने आप खुल गया और भीतर से कालेश्वर की भयावह आवाज गूंजी, आओ राजकुमारी तारा, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की है। तुम्हारा स्वागत है इस अंधकार के साम्राज्य में। तारा ने तलवार निकाल ली और निडर होकर बोली, मैं तुम्हारी दासी नहीं बनूंगी कालेश्वर। मैं यहां इंद्रपुरी की रक्षा के लिए आई हूं। कालेश्वर हंसा। उसकी हंसी से महल की दीवारें कांप उठीं। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और आकाश में बिजली चमकी। तारा की आंखों के सामने एक विशाल राक्षसी आकृति प्रकट हुई, आग उगलती और दहाड़ती। तारा ने अपनी तलवार से उस पर वार किया और मंत्र पढ़कर अपनी ढाल उठाई। युद्ध आरंभ हो गया। तारा और कालेश्वर की शक्तियां टकराईं। हर वार से धरती थर्राने लगी। कालेश्वर ने कई मायावी रूप बदलकर तारा को भ्रमित करने की कोशिश की, पर तारा की बुद्धि और साहस ने हर जाल को काट डाला। रात गहराती गई। अंत में थकी लेकिन अडिग तारा ने अपनी तलवार से कालेश्वर की जादुई छड़ी पर वार किया और वो छड़ी 2 टुकड़े हो गई। कालेश्वर की शक्ति क्षीण हो गई
और उसका महल भर भरा कर गिर पड़ा। तारा ने जादुई जंजीरों से कालेश्वर को बांध लिया और इंद्रपुरी लौट आई। प्रजा ने नायिका का स्वागत पुष्प वर्षा और जयकारों से किया। राजा ने तारा को गले लगाकर कहा, तुम न केवल इंद्रपुरी की रानी हो तारा, बल्कि तुम हमारी रक्षक देवी हो। इंद्रपुरी में फिर से सुख शांति लौट आई। तारा का यश दूर दूर तक फैला और उसकी गाथा अमर हो गई।